हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। इससे पहले हमने लेवल 1 के प्रश्नों को देखा है। आज हम सीखेंगे लेवल 2 के प्रश्नों को कि इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करें और जल्द से जल्द इसे सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन ये कहता है कि A प्लस B मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर देते हैं। ए अकेला उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो आपको बताना है कि उसी काम को बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ नहीं करना है, हम जो सीखे हैं उसी का अप्लाई करेंगे। क्या दिया है? ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिनों में। ए उस कार्य को अकेले कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है? 15 दिनों में। हम क्या करेंगे? 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। 10-15 का एलसीएम कितना होगा? 30। 10 से 3 बार में, 15 से 2 बार में। इसका मतलब टोटल काम ये क्या होता है? टोटल काम कितना है? 30। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 3 काम। ए अकेले एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2 काम। तो हमें पूछा है क्या कि बी अकेले। तो इस प्रश्न को ज्ञात करने के लिए हम बी का एक दिन का काम निकालेंगे कि बी एक दिन में कितना काम कर सकता है। चलिए तो देखते हैं। यहाँ क्या है कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो यहाँ अगर ए 2 काम एक दिन में करता है और बी को मिलाकर 3 काम, इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है। तब तो 2 और 1 मिलकर, ए और बी मिलकर 3 दिन में करेगा और ए 2 दिन में करेगा। तो इससे हमें ये पता चला कि बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। इसलिए बी इस पूरे काम को, पूरा काम कितना है? 30 काम को प्रतिदिन 1 काम करके कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। यानी ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 5 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में कर सकता है। अब हम क्या करेंगे? ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 10। 5 दूनी 10, 10 इकाई 10। हम क्या बताए थे कि इस तरह के प्रश्नों में हम क्या करेंगे? हम ए का एक दिन का हम काम निकालेंगे। ए का एक दिन का काम कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ दिया क्या है कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 काम करते हैं। बी एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है। इसका मतलब बी 1 काम करता है और ए भी 1 काम करेगा, तब तो ए और बी मिलाकर एक दिन में 2 काम कर लेगा। इससे हमें ये पता चला कि ए भी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। तो ए अकेला उस टोटल काम कितना है? 10 को प्रतिदिन 1 काम करके कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा? 10 दिन में कर लेगा। इसका मतलब ए अकेला इस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। चलिए इसी तरह के एक और प्रश्न है जिसे देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि सुमित और राजीव मिलकर किसी कार्य को कितने घंटों में पूरा कर सकता है? 20 घंटों में। इसका मतलब सुमित और राजीव मिलकर उस काम को कितने घंटों में पूरा कर सकता है? 20 घंटों में पूरा कर सकता है। सुमित अकेला उस काम को कितने घंटों में पूरा कर सकता है? 25 घंटों में। इसका मतलब सुमित अकेले उस कार्य को
25 घंटा में पूरा कर सकता है। हम क्या बताए थे, ये 20 और 25 का एलसीएम लेंगे। 20 और 25 का एलसीएम होगा 100, 20 से 5 बार में, 25 से 4 बार में। इसका मतलब हम क्या जाने कि सुमित और राजीव दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 5 काम कर सकते हैं। सुमित एक दिन में कितना काम कर सकता है, 4 काम कर सकता है। तो हम राजीव का निकालते हैं। सुमित एक दिन में 4 काम करता है, दोनों मिलाकर 5। इसका मतलब राजीव प्रतिदिन कितना काम करता होगा, 1 काम करता होगा। तो राजीव एक प्रतिदिन कितना काम करता है, 1 काम करता है। तो राजीव इस टोटल काम कितना है, 100 काम को प्रतिदिन 1 काम के स्पीड से कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, 100 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।